Hello class, good morning to each and every one of you. I hope you all are doing good and enjoying your days at your home. So this is Jason with you, and today we are back with another lesson in English. So this is our lesson number 5, and the name of the lesson is The Dog of Pompoy. First we will read about author's note. Louis Untermeyer, 1885 to 1977, was an American poet, anthologist, critic and editor. He served as the 14th consultant in poetry to the Library of Congress. Untermeyer is the author or editor of close to 100 books. He and his wife created a number of books for young people under the golden treasury of children's literature. So इस लेसन में द डॉग ऑफ पॉम्पॉय में हमारे जो ऑथर हैं उनका नाम है लुइस अंटरमेयर. वो 1885 में उनका बॉर्न हुआ, उनकी जो डेथ हुई 1977 में हुई. और ये किधर के पोएट थे? ये अमेरिका के एक पोएट थे. ये सिर्फ पोएट ही नहीं, एंथोलॉजिस्ट, क्रिटिक और एडिटर भी थे. और इन्होंने करीब हंड्रेड्स ऑफ बुक्स लिखी हैं. और इनकी वाइफ ने काफ़ी छोटे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी लिखी हैं. ठीक है, अब इस पोएम में या फिर इस स्टोरी में क्या है हमारा, हम देखेंगे. वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग वॉल्केनिक इरप्शन वॉज माउंट वेसुवियस इन 79 AD. रीड दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम द विकीपीडिया एंट्री ऑन इट. सो एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कब होता है और कौन से पहाड़ पे होता है? वो होता है 79 AD में होता है और वो होता है माउंट वेसुवियस में होता है. द इरप्शन ऑफ माउंट वेसुवियस इन 79 AD was one of the most catastrophic and infamous volcanic eruption in European history. Historians have learned about the eruption from the eyewitness account of Pliny the Younger, a Roman administrator and poet. ये जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है ये 79 AD में होता है माउंट वेसुवियस में. और ये जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है ये बहुत ही खतरनाक था और यूरोपियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था. और हिस्टोरियंस को इसके बारे में या फिर इस इरप्शन के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? जो आई विटनेसेस थे. आई विटनेस क्या नाम था उनका? प्लाइनी द यंगर. और ये आई विटनेस का मतलब क्या होता है? जिन्होंने आँखों से देखा था कि उस दिन जब ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी फटा था, तब क्या हुआ था, वो आई विटनेस जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उन्हें हम बोलते हैं आई विटनेस. सो माउंट वेसुवियस स्पीव्ड अ डेडली क्लाउड ऑफ वॉल्केनिक गैस, स्टोन्स एंड ऐश टू अ हाइट ऑफ 33 kilometers. द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8.8 kilometers. ejecting molten rock and pulverized pumice at the rate of 1.5 million tons per second, ultimately releasing 100,000 times the thermal energy of the Hiroshima bombing. Several Roman settlements were obliterated and buried underneath massive pyroclastic surges and ashes fall deposits, the most well known being Pompeii and Herculaneum. अब ये माउंट वेसुवियस में क्या होता है? एक पूरी तरह का वॉल्केनिक इरप्शन होता है. और वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद क्या होता है? उसके अंदर की जो गैसेस होती हैं, जो स्टोन्स जो होती हैं और जो उसके अंदर की जो राख होती है वो 33 किलोमीटर तक ऊपर उठता है. कितना ऊपर? ज़मीन से 33 किलोमीटर. अगर आप माउंट एवरेस्ट यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो पहाड़ है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखोगे तो कितना है? सिर्फ 8.8 किलोमीटर है. लेकिन उससे 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना, यानी 8 × 3 24 टाइम्स. और क्या? 3 गुना, 4 गुना भी बोल सकते हैं अपन. 32 4 गुना, यानी माउंट एवरेस्ट जैसे 4 जैसे लगा सकते हैं, एक के ऊपर एक. इतना ऊपर तक ऊंचाई तक ये जो माउंट वेसुवियस था, इसका जो ज्वालामुखी फटा था, उसका गैस, स्टोन्स, पत्थर वगैरह इतनी ऊंचाई पे उठा. ठीक है. और जब ये ऊपर उठा तो इसने काफ़ी ज़्यादा, जब ये वापस उसके अंदर से जो मॉल्टन लावा जो होता है वो निकला और काफ़ी ज़्यादा जो लोगों को या फिर जो क्या बोलते हैं शहरों को तबाह कर दिया था. और इनमें से 2 जो मेन जो शहर जो थे, जो फेमस ब्रिटिश जो हमारे कॉन्टिनेंट के जो 2 मेन
सिटीज जो बोल सकते हैं वो जो तबाह हुए थे वो थे, वन इज पोम्पाई एंड अदर वन इज हरक्यूलेनियम। ये दो जगह बहुत ज़्यादा तबाह हो गए थे। द नंबर ऑफ डेथ इज डिफिकल्ट टू इवेल्युएट। द रिमेन्स ऑफ अबाउट 1500 पीपल हैव बीन फाउंड एट पोम्पाई एंड हरक्यूलेनियम, बट इट इज़ नॉट known whether they represent a small or a large part of the overall death. और इसमें जो डेथ्स जो हुई थी ना, ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, इसमें हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डेथ हुई थी। करीब 1500 लोग मिले थे, लेकिन ये सिर्फ लोग इतने ही लोग थे या इससे ज़्यादा लोग मरे थे, किसी को कुछ भी नहीं पता था। और ये जो इसका एक एस्टिमेट लगाना कि कितने लोग मरे थे वो हम नहीं बता सकते हैं। तो ये स्टोरी है हमारे डॉग ऑफ पोम्पाई, यानी पोम्पाई के एक शहर। दो शहर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे, वन इज पोम्पाई, अनदर वन इज हरक्यूलेनियम। तो इनमें से एक सिटी में एक कहानी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हियर ये देखो वॉल्केनिक इरप्शन का पिक्चर, ये होता है वॉल्केनिक इरप्शन। आपने एसएसटी में भी बहुत बार पढ़ा है वॉल्केनिक इरप्शन। अब आते हैं हम स्टोरी पे। Let us read a story about Tito, a blind boy, and Bimbo, his canine comrade. आप स्टोरी पढ़ेंगे एक टीटो नामक लड़के की जो एक अंधा था, और एक बिम्बो जो उसका साथी था, कैनाइन कॉमरेड। Tito and his dog Bimbo lived, if you would call it living, under the wall where it joined the inner gate. अब टीटो और बिम्बो जो थे वो एक वॉल के नीचे, यानी एक दीवार के नीचे सोते थे, और वो जो दीवार थी वो इनर गेट, इनके शायद एक कोई इनर गेट होगा, इनर गेट से मिलता था। दे रियली डिडंट लाइक देयर, दे जस्ट स्लीप देयर। वो जगह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ वहाँ सोते थे। दे लिव्ड एनीवेयर। Pompeii was one of the gayest of the old Latin towns, but although Tito was never an unhappy boy, he was not exactly a merry one. वो कहीं पे भी सो सकते थे, वो कहीं पे भी रह सकते थे। और पोम्पाई शहर के बारे में बताते हैं कि ये जो सिटी था या जो शहर है वो लैटिन टाउन्स में सबसे ज़्यादा पुराना एक टाउन था, और उसमें रहने वाला टीटो दुखी नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मैरी था, यानी बहुत ज़्यादा खुश व्यक्ति भी नहीं था। द स्ट्रीट्स वर ऑलवेज लाइवली विथ शाइनिंग चेरॉइड्स एंड ब्राइट रेड ट्रैपिंग्स। The open air theaters rocked with laughing crowds, the sham battles and athletic sports were free for the asking in the great stadium. अब ये जो शहर थे, जो स्ट्रीट्स जो थे, जो पोम्पाई के जो स्ट्रीट्स हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं, चेरॉइड्स यानी रथों से, चमचमाते रथों से भरे हुए थे, और ब्राइट रेड ट्रेपिंग्स, जो अलग अलग रेड कलर की डिज़ाइन बनी हुई पत्तियां या जो लड़ियां बोलते हैं वो उनसे सजा के रखते थे। और ओपन एयर थिएटर, यहाँ जहाँ पे मूवी देख सकते हैं, और ओपन एयर थिएटर यानी उसके ऊपर छत नहीं होती थी, और लोगों की हंसी बाहर सुनाई देती थी सड़कों में। और शैम बैटल्स यानी नकली की लड़ाई, जिसे हम कुश्ती बोलते हैं, वो सब, और एथलेटिक स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनके वहाँ पे एक स्टेडियम भी था, उस स्टेडियम के अंदर ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। Once a year, the Caesar visited the pleasure city, and the fireworks lasted for days. The sacrifice in the forum were better than a show. अब जो सीजर जो है, जो उन का जो रूलर है या फिर जो राजा जिसे बोल सकते हैं, वो साल में एक बार वहाँ पे आते थे, उस शहर पे विजिट करते थे, और जब वो विजिट करते थे तो वहाँ पे शहरों में पटाखे फोड़ते थे, और काफ़ी दिनों तक वो पटाखे फोड़ते थे कि हमारा राजा आया है इस खुशी में। और वहाँ पे एक फोरम भी था जहाँ पे सैक्रिफाइस यानी बलि वगैरह भी चढ़ाते थे, वो देखने में भी बड़ा मज़ा आता था। बट टीटो सॉ नन ऑफ दीज थिंग्स, ही वॉज ब्लाइंड, ही हैड बीन ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। लेकिन जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है टीटो जो है, उसने ये सब चीज़ें, चमचमाते रथ, ट्रैपिंग्स जो थी, जो रेड ट्रैपिंग्स हमने पढ़ी थी, ओपन एयर थिएटर्स जो हमने पढ़े, वो जो लड़ाई जो देखी, वो किसी भी कुछ भी टीटो ने नहीं देखा था। बिकॉज इसका रीज़न क्या था? बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, एंड ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। वो बचपन से ही, जब से पैदा हुआ तब से ही वो क्या था? अंधा था। ही वॉज नोन टू एवरीवन इन द पुअरर क्वार्टर, और जो पुअरर क्वार्टर यानी गरीब लोगों के जो घर में थे, उनमें से
टीटो को सब लोग जानते थे, बट नो वन कुड से हाउ ओल्ड ही वॉज, नो वन रिमेंबर्ड हिज पेरेंट्स, नो वन कुड टेल वेयर ही केम फ्रॉम. Bimbo was another mystery. As long as people could remember seeing Tito, about 12 to 13 years, they had seen Bimbo. Bimbo never had left his side. He was not only dog, but nurse, pillow, playmate, father, mother to Tito. अब टीटो के बारे में हमने ये पढ़ा कि टीटो सब लोग जानते थे, ऑलमोस्ट सभी लोग टीटो को जानते थे, लेकिन टीटो कितने साल का है, टीटो के पेरेंट्स कहाँ है, पेरेंट्स कौन है, ये उधर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था, मतलब उनको याद नहीं था. इसी तरह से बिम्बो के बारे में भी, बिम्बो भी एक अजीब मिस्ट्री है. जब से पीपल टीटो को जानते हैं कि मैंने टीटो को देखते हुए 12-13 साल हो गए, उसी के साथ तब से बिम्बो भी है. यानी जब से टीटो है लोग तब से याद कर रहे हैं, तब से बिम्बो भी उनके साथ में है. और बिम्बो के बारे में बताते हैं कि बिम्बो ने कभी भी टीटो का साथ नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा. अब जो टीटो जो है वो बिम्बो का क्या क्या था, सॉरी जो बिम्बो है वो टीटो का क्या था. टीटो बिम्बो को अपना पिलो बनाता था, नर्स बनाता था, उसके साथ खेलता था, उसका मम्मी पापा सब टीटो ने बिम्बो को बना रखा था. डिड आई से बिम्बो नेवर लेफ्ट हिज मास्टर? परहैप्स आई हैड सेड बेटर से कॉमरेड, for if anyone was the master it was Bimbo. अब बिम्बो के बारे में बताते हैं कि बिम्बो क्या है, एक कॉमरेड था, क्योंकि टीटो को आंखें नहीं दिखती थी और बिम्बो सारा रास्ता वगैरह सब कुछ उसे बता के देता था, उसके साथ में चलता था. I was wrong. Bimbo did trust Tito alone exactly 3 times a day. अब टीटो जो है वो बिम्बो पे ट्रस्ट करता था और इसी तरह बिम्बो भी ट्रस्ट करता था, और स्पेशली दिन में 3 बार तो बिम्बो जो है वो टीटो पे ट्रस्ट भी करता था. अब देखो किस तरह से. इट वॉज अ फिक्स्ड रूटीन, अ कस्टम अंडरस्टूड बिटवीन डॉग बॉय एंड डॉग सिंस द बिगिनिंग ऑफ देयर फ्रेंडशिप एंड द वे इट वर्क वॉज दिस. अब वो सिर्फ कॉमरेड, साथी, या फिर ये ऐसे बोलने की जगह हम बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे. स्पेशली 3 बार तो ट्रस्ट बता दिया है. अब ये इनका रूटीन था, सुबह जाना सुबह आना, तो ये एक दोस्ती भी हम इसे बोल सकते हैं. अर्ली इन द मॉर्निंग, शॉर्टली आफ्टर डॉन, while Tito was still dreaming, Bimbo would disappear. When Tito awake, Bimbo would be sitting quietly at his side, his ears cocked, his stomp of a tail tapping the ground, and fresh baked bread, more like a large round roll at his feet. अब बिम्बो के बारे में बताते हैं कि टीटो जब सुबह सुबह सो रहा होता है तो बिम्बो उठ के जल्दी से चला जाता है कहीं से, और जैसे टीटो की आंख खुलती है तो बिम्बो वहाँ पे अपने पंजों को ऊपर करके अपनी कमर को नीचे रख के बैठा हुआ है और अपनी टेल हिला रहा है, और टीटो को उसके पैरों के सामने क्या ला के रख के दे देता है बिम्बो? एक फ्रेश बेक्ड ब्रेड रख देता है. टीटो वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ, बिम्बो वुड यॉन, देन दे वुड ब्रेक फास्ट. अब टीटो अंगड़ाई लेता है, बिम्बो उबासी लेता है, और अपना दोनों क्या कर लेते हैं? ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. At noon, no matter where they happened to be, Bimbo would put his paw on Tito's knees and the two of them would return to the inner gate. अब दोनों आपस में चाहे कहीं पे भी हो, दिन में कहीं पे भी हो, इधर उधर हो, लेकिन जैसी दोपहर होती है बिम्बो क्या करता है? टीटो के घुटनों के ऊपर अपना पैर या फिर जो पंजा जो है वो रखता है और टीटो को कहाँ ले जाने में हेल्प करता है? इनर गेट तक ले जाने में हेल्प करता है. इनर गेट के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो दोनों वहीं पे सोते थे. Tito would curl up in the corner almost like a dog and go to sleep, while Bimbo, looking quite important, almost like a boy, would disappear again. In half an hour he would be back with their lunch. अब टीटो कैसे बिल्कुल जैसे डॉगीज होते हैं, एकदम गोला मार के सो गया, और टीटो भी एकदम से जो बम्बू था वो एकदम से बैम्बू जो था वो एकदम से बैठा रहता था. बिम्बो सॉरी, वो एकदम से सीधा बैठा रहता था, और जो टीटो था वो तो कुत्ते की तरह एकदम से, जैसे कुत्ते डॉगीज जो होते हैं वो सोते हैं ना, वैसे सोता है, और बिम्बो जो है वो एकदम लड़के की तरह यूं बैठ के सारी नज़र मारता है, और एकदम से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है वो भी. और उसके बाद क्या होता है देखो, इन हाफ एन आवर he would be back with their lunch. Sometime it would be a piece of fruit or a scrap of meat. Often it was nothing but a dry crust. But sometime there would be one of these rich flat rich cakes sprinkled with raisins and sugar that Tito liked so much. लेकिन ज़्यादातर बिम्बो जो था वो क्या लेके आता था? ड्राई क्रस्ट. क्रस्ट का मतलब क्या होता है? जो आपकी
ब्रेड जो होती है ना, ब्रेड का सूखा वाला हिस्सा ऊपर का जो हार्ड हो जाता है वो लेके आता है। लेकिन कभी कभार जो बिम्बो होता है वो क्या लेके आता है, केक्स, रिच केक्स, फ्लैट वाले लंबे वाले केक भी लेके आता है। किसके लिए? हमारे टीटो के लिए। एट सपर टाइम द सेम थिंग हैपन, रात के टाइम पे भी सेम थिंग होता है। ऑल्दो देयर वाज अ लिटिल लेस ऑफ everything, for things were hard to snatch in the evening with the streets full of people. Besides, Bumbo didn't approve too much food before going to sleep. A heavy supper made boys too restless and the dogs too stodgy, and it was the business of a dog to sleep lightly with one ear open and muscles ready for action. अब इसमें ये बताते हैं कि रात के टाइम पे भी दोनों ऐसे ही रहते थे, लेकिन रात के टाइम पे टीटो जो था वो ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करता था और वो किसी से छीन के भी या फिर ऐसे दुकान से भी लेके नहीं आ सकता था। कौन? बिम्बो, क्योंकि रात को या शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी और उनको ये लगता था कि जो रात के टाइम पे हैवी खाना खा लोगे तो जो बॉय है वो क्या हो जाएगा, रेस्टलेस बन जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी, और जो डॉग है वो एकदम स्टॉडजी हो जाएगा। स्टॉडजी का मतलब एकदम आलसी की तरह सो जाना। और जबकि रात में कुत्ते का क्या काम होता है कि वो उठ के बैठा रहे और अपने एक कान खुला रखे और अपने मसल्स को क्या करे, रेडी रखे एक्शन के लिए। एक्शन किस लिए बोल सकते हैं हम? एक्शन बोल सकते हैं ताकि कोई भी क्या हो रहा हो, कोई भी डॉग आ गया हो या फिर कोई भी हमला कर रहा हो तो उससे एक्शन बना रहे, यानी वो सडन रिएक्शन दे पाए। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आज हम यहीं पे रोकेंगे, बाकी हम इसको हमारी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, बाय बाय।